वेलकम बैक टू अवर क्लास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं और अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऊपर ये जो प्लेलिस्ट के लिए आई बटन आ रहा है ना, इस पे क्लिक करके देख लो। टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं हम वो कौन कौन से हैं और कौन कौन सी चीजें हम करने वाले हैं, इसके बारे में जरा ध्यान पूर्वक देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज पावर की, कि पावर क्या होती है। बेसिकली पावर की ना पहले आप डेफिनेशन जान लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला जान लीजिए, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लीजिए और बस खत्म। तो सबसे पहले हम पावर की बात करते हैं। द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। उसको हम पावर बोलते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज वॉट। इसकी एसआई यूनिट वॉट होती है, या आप ऐसे भी कह सकते हो जूल पर सेकंड भी इसकी एक एसआई यूनिट होती है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, बताओ बताओ, पी। पावर है तो वही पी से ही तो इसे डिनोट करेंगे। और इसका जो फॉर्मूला मैथमेटिकली ये इस तरीके से एक्सप्रेस होता है कि पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। होप सो आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। वैसे पीछे हमने बहुत सारे फॉर्मूले करा दिए थे, उसको आज की सीरीज में हम लास्ट में देखने वाले हैं कि कौन से सारे फॉर्मूले हैं, जिसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर सकते हो और आपका चैप्टर पूरा डन है। तो आपने इसमें देखा पावर किसके बराबर था, वर्क डन अपॉन टाइम के। अब पावर अगर हमें पता चल गई तो हमें सबसे पहले इसके अंदर जानना है कि न्यूमेरिकल किस तरीके के पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके समक्ष ये है। इस कंटेंट में से न्यूमेरिकल नंबर 1 वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट passes from a bulb of rating 60 watt to 20 volt in 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर कितना वर्क डन करा है करंट ने, 2 मिनट के अंदर करंट कितना वर्क कर रहा है। और अगर हमारे बल्ब के ऊपर ना रेटिंग कितनी लिखी हुई है, 60 वॉट पर 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट की अगर आप सप्लाई देते हो तो इसके अंदर जो पावर जनरेट होती है ना बल्ब के अंदर, वो 60 वॉट होती है। क्वेश्चन करने का तरीका आप देख लीजिए किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले पता है हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए। सॉल्यूशन करने के लिए हम पहले पावर लिखेंगे। पावर हम जानते हैं यहाँ पे 60 वॉट है, एज यू ऑल नो। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम कितना है। टाइम इसके अंदर है 2 मिनट। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम जो होती है ना इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं वो सेकंड में लेने वाले हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम पता है क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई पता है किससे कर देंगे, 60 से। ऑल वी गेट आंसर 120 सेकंड। सो अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो यूजिंग फॉर्मूला, मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं इसमें अभी जो पावर का फॉर्मूला मैंने यूज करा था वर्क डन अपॉन टाइम वो लगा दूंगा। 60 में आराम से लिख दूंगा, वर्क ऐसे लिख दूंगा, 120 इधर लिखूंगा टाइम की जगह पे, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दो भाई। 7200 जूल, इतना इसके अंदर क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो अब हम बात करते हैं एनर्जी की, कि जो करंट पास हो रहा है ना, अगर इस बल्ब में से जो भी करंट पास हो रहा है उसने कितनी एनर्जी यूटिलाइज करवाई है, अगर हमने उसे ऑपरेट करा है 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए या 3 मिनट के लिए। तो आइए जरा शुरू करते हैं अगले टॉपिक को, जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी का मतलब है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट while passing from any conductor at a particular span of time।
अच्छा जी, ये बात है। ठीक है जी, समझ में आ गई ये बात, एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी का मतलब ये होता है कि आपने जितने भी पावर का अप्लायंस यूज करा है, अगर आप उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, टाइम से, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एनर्जी। ठीक है, बेसिकली मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो एनर्जी होती है ना, ये आपकी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से हीट एनर्जी के भी बराबर होती है। कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ एनी अप्लायंस व्हाइल पासिंग द करंट थ्रू इट, उसके अंदर हीट जितनी जनरेट हो रही है ना, उसी को हम एनर्जी भी बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी भी पता है क्या होगी, ऐसा ही यूनिट ऑफ एनर्जी इज वॉट सेकंड। अब देखो, पावर का वॉट हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, वॉट सेकंड इसकी एनर्जी होती है, और इसे आप जूल भी बोल सकते हो प्यारे बच्चों। ये बात आप ध्यान रखना, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, और वॉट सेकंड भी होती है। लेकिन फर्दर मोर पता है क्या होता है, एनर्जी को सिर्फ ऐसे नहीं नापा जाता जूल में। जब हम एनर्जी ना एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे ऑपरेशन के अंदर ना हमने बड़े बड़े क्या करे हैं, ट्रांसफार्मर्स लगाए हैं, तब आपके घर तक बिजली पहुंच पा रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया है, तो आप तक बिजली पहुंच पा रही है। तो ऐसे में क्या होता है, वहां से आपके घर तक आने में कुछ ना, मतलब ऑपरेशन करते हुए ना कॉस्टिंग आई है। तो अगर मुझे वो कॉस्टिंग निकालनी है कि कितनी अमाउंट की एनर्जी मैंने यूज कर ली, तो एनर्जी को जब हम कमर्शियलाइजेशन में लेकर आते हैं, यानी कि हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इन दैट केस पता है, हम लोग इसकी यूनिट को जूल्स में नहीं लेते, हम लोग इसकी यूनिट्स को लेते हैं किलोवाट आवर में, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी क्या होती है। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 2, find amount of energy produced by an electric bulb of 60 watt 220 volt rating when operated for 2 hours in one day। एक दिन के अंदर आपने इस बल्ब को जो जलाया है ना, वो 2 घंटे जलाया। तो इस बल्ब को 2 घंटे आपने जो जलाया ना, आपने कितनी अमाउंट की एनर्जी यूज कर ली, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने के लिए ना स्टूडेंट्स, आपके यहाँ होगे, आप सबसे पहले लिखोगे एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो पावर इंटू टाइम होता है। अब पावर दे रखी है ये 60 वॉट, और टाइम दे रखा है ये 2 घंटे। अब ये 2 घंटे जो दे रखे हैं ना, मैंने आपको बताया था ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, सेकंड में होती है। तो 2 घंटों को सेकंड में चेंज करने के लिए ना, आप एक बार 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिनट में चेंज हो गया, फिर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सेकंड राइट नाउ। तो 6 6 36, 36 और 216 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 432। तो आपने यहाँ पे लिखा 432, 1 2 3, पीछे 3 0 लगा दो। दिस आंसर विल बिकम इन द जूल्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कितना आसान होता है एनर्जी निकालना और कितना आसान होता है पावर निकालना। व्हाट अबाउट कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी अगर हमें निकालनी होती, हमें इसके पैसे निकालने होते कि हमने ये 2 घंटे बल्ब चलाया है, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर मेरी स्पीड फास्ट लगे तो बच्चों बता देना, है नहीं है, सही रहता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल, आई थिंक सी आता है, यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो होती है वो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है।
अब पता है यहां पे सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आपने जो एनर्जी निकाली थी ना पीछे, जो आपने 432,000 एनर्जी निकाली थी, कितनी निकाली थी एनर्जी अभी पीछे आपने? ऊपर लिख देता हूं मैं, अगर आप देख पा रहे हैं यहां पे लिख देता हूं। आपने अभी पीछे निकाली थी 432,000 एनर्जी, ये निकाली थी पीछे न्यूमेरिकल में। तो इस यूनिट को हमें कमर्शियल यूनिट यानी कि किलोवाट आवर में चेंज करना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफाइड पैटर्न है। अब वो पैटर्न क्या है उसको आप देखिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिए। कन्वर्जन ऑफ जूल इनटू किलोवाट आवर। हम जूल्स को किलोवाट आवर में कैसे चेंज करेंगे, आइए जरा सीखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। 1 किलोवाट में ऑब्वियसली 1000 क्या होते हैं, वॉट होते हैं। इस बात को मैं स्पेसिफाई कर देता हूं इधर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में जो सेकंड होते हैं उन्हें स्पेसिफाई कर दिया इधर 60 इंटू 60 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आप जरा ध्यान से देखिएगा, 6 6 36, 1 2 3 4 5, 5 बार जीरो लगा दिए। उसके बाद हमने ये वॉट लिख दिया और ये सेकंड लिख दिया। ये वॉट और सेकंड को ही ना हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये वॉट और सेकंड को ही अभी हमने पीछे देखा था क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। लो कन्वर्ट हो गया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 1 किलोवाट आवर में ना, 1 किलोवाट आवर में यहां पे समथिंग समथिंग 36 लाख जूल्स होते हैं, लेकिन ना इस तरीके से लिखा नहीं जाता। अब मैं आपको समझाता हूं जो साइंटिफिक नोटेशंस होती है ना फिजिक्स के अंदर, वो हम कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंट है ना, इसके अंदर पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन रहती है, और पॉइंट जो है ना पहली डिजिट के बाद आना चाहिए, यानी कि 3 के बाद। तो अभी हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि पॉइंट जो है ना बिल्कुल लास्ट में था, और यहाँ पे 3 के बाद पहुंचाने के लिए ना आपको कितने प्लेसेस शिफ्ट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस को शिफ्ट करके वहां पे पॉइंट लगेगा। तो इस वजह से पता है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 6 प्लेस पर यहाँ पे शिफ्ट करा ना मैंने, तो पहले तो इसे 3.6 लिख दिया, इनटू 6 प्लेस जब शिफ्ट करा तो मैंने लिख दिया 10 की पावर 6 जूल। तो ये बात आपको याद रखनी है, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं। फर्दर मोर एक और बात, अगर आपको 1 जूल को कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली इस वैल्यू को यहां पे भेज दो डिवाइड में, तो आपको मिलेगा 1/3.6 इंटू 10 की पावर 6 किलोवाट आवर। ठीक है नहीं है। अब एक बात और बताना चाहूंगा, बेसिकली आपने देखा होगा कि आपके घरों में एक मीटर लगा हुआ है। अब ये जो मीटर आपके यहाँ लगा हुआ है ना, उसके अंदर रीडिंग्स आती हैं, यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं जैसे 4102। इसके बाद ना ये 2 अगर बाद में बदल के आपका 2 पहले था, और बाद में ये बदल के कितना हो गया आपका, मान लीजिए 5। अब 2 से 5 हुआ है, यानी कि आपने 3 यूनिट यूज कर ली। तो 3 यूनिट यूज करने का मतलब होता है 3 यूनिट एनर्जी यूज करने का मतलब होता है आपने 3 किलोवाट आवर एनर्जी को यूज करा है। और हर एक यूनिट के ना पैसे निर्धारित होते हैं, जैसे 8 रुपए, 10 रुपए, जो भी आपकी स्टेट होगी उस हिसाब से वहां पे बिजली की यूनिट के क्या होते हैं, पैसे होते हैं, ठीक है। और आप फिर बाद में उस हिसाब से पैसा देते हो गवर्नमेंट को फॉर द सप्लाइंग एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे ना मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कभी भी आपको 1 यूनिट ऐसे लिखा दे दिया जाए तो आप उसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हो 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को चेंज करना आपको आता है। 1 किलोवाट आवर को कैसे चेंज कर सकते हैं आप, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल में। तो ये थोड़े से कन्वर्जन से जो आपको याद रखने हैं, लेकिन ये बेहतर तरीके से तब समझ में आते हैं जब आपके समक्ष न्यूमेरिकल आएगा। तो अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने वाले हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट आपका लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद में आपको समराइज्ड वे में सारे के सारे ना फॉर्मूले यहाँ पे लिख के दूंगा, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो और बाद में सारे फॉर्मूलों को एक साथ रिवाइज कर लो। आइए जरा देखिए, हमारे पास आता है न्यूमेरिकल थर्ड।
देखिए इमेजिनेशन देखिए कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। अ पर्सन यूज ट्यूब लाइट रेटिंग 80 वॉट 220 वोल्ट एंड फॉर 12 आवर 1 डे। एक दिन के अंदर ट्यूबलाइट को वो 12 घंटे चलाता है, चलाता होगा भाई, क्या दिक्कत है, कॉमा ऑल्सो ही यूज टू वर्क ऑन कंप्यूटर ऑफ रेटिंग 1000 वॉट 220 वोल्ट फॉर 3 आवर्स पर डे। अब भाई वो कंप्यूटर पे चाहे गेम खेले, जीटीए वाइस सिटी खेले, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन वो कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहा है तो कंप्यूटर की रेटिंग ये है और 3 घंटे वो उसको यूज करता ही करता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इफ 1 यूनिट चार्ज फॉर हिम ₹10। 10 रुपए उसके चार्जेस हैं, 1 यूनिट के यूज करने के, आपको बताना है उसने कितना यूज करा इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के मंथ में उसने कितना यूज करा होगा। तो पहले तो आपको यह पता करना है कि एक दिन के अंदर एनर्जी कितनी यूज हो रही है। अगर आपने एक दिन के अंदर की एनर्जी निकाल ली, तब आप पूरे महीने के अंदर की एनर्जी निकाल लोगे। और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जितनी भी यहाँ पे यूजेस कर रहा है ना, वो यूनिफॉर्म है, मतलब हर दिन वो 12 घंटे ही चलाता है, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। और हर दिन 3 घंटे ही चलाता है, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। वैसे होता नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली हम इस बात को मान के चलते हैं। तो आइए जरा सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें एनर्जीज को निकालेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं, एनर्जी जो होगी वो एनर्जी ऑफ ट्यूबलाइट प्लस एनर्जी ऑफ कंप्यूटर, उन दोनों का सम अप होगी कि उनको जोड़कर आ कितना रहा है। ठीक है, तो जो एनर्जी है ट्यूबलाइट की अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा। एनर्जी का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, पावर इनटू टाइम होता है। तो मैं ट्यूबलाइट वाले के लिए ना, ट्यूबलाइट की पावर और ट्यूबलाइट का टाइम प्लस एनर्जी अगर कंप्यूटर की निकालनी है तो कंप्यूटर की पावर और कंप्यूटर का टाइम कितना ऑपरेट हुआ है। तो पावर कितनी थी भाई साहब, पावर देखते हैं कितनी थी, 80 थी ट्यूबलाइट की, तो मैंने 80 लिख दिया। टाइम कितना था, तो मैंने कहा कि टाइम की बात कर रहे हो तुम, 12 घंटे थे। अब हमें पता है 12 घंटे जो हैं, ये जो समय मुझे 12 घंटे दे रखा है, या तो मैं ये घंटे सेकंड में चेंज कर लूं 60 मल्टीप्लाई 60 करके, तो क्या होगा, ये जूल्स में आ जाएगा आंसर। लेकिन मुझे जूल्स में नहीं चाहिए, मुझे आंसर किस में चाहिए, किलोवाट आवर में, क्योंकि यूनिट जो होती है ना वो किलोवाट आवर में नापी जाती है। और मुझे पावर किस में दे रखी है, यहाँ पे वॉट में दे रखी है। तो स्टूडेंट्स मैं पता है इसमें क्या करूंगा, आसान बनाने के लिए मैं इस वॉट को किलोवाट में चेंज कर लूंगा। कैसे, नीचे 1000 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे जो टाइम लिखा है ना मैंने, टाइम में ना 12 घंटे ही लिखा रहने दिया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस यहाँ पे कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर 1000 वॉट है तो 1000 लिख दिया, अपॉन 1000 करा दिया, क्योंकि मैं इसे किलोवाट आवर में चेंज करना चाह रहा था। और टाइम कितना ऑपरेट कर रहा था मैं इसे, 3 घंटे कर रहा था। तो मैं इसे पहले तो कैंसिल कर देता हूँ, इसे भी कैंसिल कर देता हूँ। ये आ जाएगा मेरा 0.96, ये आ जाएगा मेरा 3 में अगर हम जोड़ देंगे 3.96 किलोवाट आवर। अब ये तो मैंने समझ लिया कि ये एक दिन की एनर्जी आई है। अब मैं बोलूंगा फॉर मंथ ऑफ मार्च डेज आर 31। भाई मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं ना, आप ऐसे भी गिन सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च, शायद आपने बचपन में कभी गिना हो। तो 31 डेज होते हैं मार्च के मंथ में। एक दिन की इतनी पावर यूज हुई, एनर्जी यूज हुई है, तो 31 दिनों में कितनी होगी, तो हम बोलेंगे एनर्जी जो टोटल यूज हो रही है ना, वो 31 की मल्टीप्लाई कर दो 3.96 से, इतने यूनिट एनर्जी यूज करी है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, रफ के अंदर कितना है 3.96, उसकी मल्टीप्लाई 31 से कर देंगे,
396, 18, 27, 28, उसके बाद 9, 10, 11, 6, 17 हासिल लगा 1, 9, 12, 2, 1। तो 12276, 12276 इतने यूनिट इसने यूज करी। चलो ये तो हमें पता चल गया इतने यूनिट यूज करिए, लेकिन अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग कितनी आई, कितना पैसा खर्च होगा। तो देखिए, फॉर कॉस्टिंग 1 यूनिट की कॉस्ट थी 10 रुपीज और 122.76 यूनिट की जो कॉस्ट होगी 10 गुणा 122.76 यानी कि 1227.6 रुपीज उसने 1227 यानी कि लगभग इसने 1200 रुपए पे करने हैं जितनी भी इसने कंजम्पशन करी थी। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि किस पे डिपेंड था, आपका पावर रेटिंग के ऊपर। तो आपको थोड़ी बात ये समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं बहुत क्रूशियल पार्ट पे, जो कि आपको बताएगा कि सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो एकजुट होके कितने फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर, और आप उसे अच्छी तरीके से रिवाइज करो। दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द कंसेप्चुअल आइडियोलॉजी विच वी हैव अर्लियर डेवलप्ड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड एंड द थर्ड वीडियो ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स क्या है कि आपको ये चाहिए कि इन वीडियोस की सीरीज को आप एक बार थॉरोली देख लो। देखने के बाद एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लो, और इसके बाद वाली जो वीडियो होगी ना, जो एकदम लास्ट वीडियो होगी, उसके अंदर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स रखने वाला हूं, और वो भी मिक्स न्यूमेरिकल्स होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सको। तो आइए जरा शुरू करते हैं अब हम फॉर्मूला की अप्रोच पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला कितने हैं, देखो आइए फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ना इसके अंदर, वो हमने पढ़ा था Q इक्वल टू एन। इज दैट क्लियर? इसे याद रखना। बाकी चीजें भी बताता रहूंगा कि एन क्या है, ई क्या है और Q क्या है, वो सब मैं लास्ट में लिखूंगा। दूसरा फॉर्मूला यू हैव स्टडीड Q अपॉन टी, दैट इज द वैल्यू ऑफ द करंट हियर। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन अपॉन चार्ज वी आर हैविंग। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ये आपका V के बराबर होता है, और ये आपका वर्क डन अपॉन चार्ज के भी बराबर होता है, एज यू नो। इसके बाद हम बात करते हैं V इक्वल टू आई आर की। इसके बाद हम बात करते हैं रेसिस्टेंस की। इसके बाद हम बात करते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज की, विच इज R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद हम बात करते हैं रेसिस्टेंस अरेंजमेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। नाउ व्हाट एल्स वी आर हैविंग हियर। इसके बाद हम बात करेंगे हीट एनर्जी की। हीट एनर्जी होगा I स्क्वायर RT, हीट एनर्जी होगा VIT, हीट एनर्जी होगा V स्क्वायर अपॉन RT। अब देखिए, मैंने उस टाइम नहीं बताया था, बता सकता था लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बताया था। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने आपसे ये बोला था, ये जो हीट एनर्जी थी ना, इसको हम एनर्जी बोलते हैं, और एनर्जी जो होती है बेसिकली वो आपके लिए नोन है। कितनी होती है? पावर इनटू टाइम होती है ना। तो इनफैक्ट अगर आपको पावर निकालना हो तो आप एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर सकते हैं, पावर मिल जाएगा। और एनर्जी को हम हीट एनर्जी भी बोलते हैं। तो जितनी भी ये हीट एनर्जी हैं, अगर मैं इन्हें टाइम से डिवाइड कर दूं, जैसे इसे भी टाइम से डिवाइड कर दिया तो टी से टी कट गया, टाइम से डिवाइड कर दिया टी से टी कट गया, इट विल बिकम पावर हेयर। तो मैं पता है पावर के नए फॉर्मूले बताता हूं आपको। पावर का फॉर्मूला होता है एक तो आई स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला होता है एक वी आई, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये थोड़ी सी बात आपको ज्यादा ध्यान देनी है। इसके बाद जो आपकी एनर्जी होती है वो होती है पावर इनटू टाइम, या पावर को आप लिख सकते हो एनर्जी अपॉन टाइम, या हीट एनर्जी अपॉन टाइम, या वर्क डन अपॉन टाइम। ऑल आर द सेम थिंग। हीट एनर्जी, वर्क डन एंड एनर्जी आर रिजेंबल टू द सेम एप्लीकेशंस। तो आपको इसको बारे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा। क्वेश्चन में जो भी चीज गिवन है, फॉर्मूला यही लग रहा है, टाइम से डिवाइड होना है, तब जाके आपको पावर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इनकी एसआई यूनिट्स और इनकी सिंबल डिनोशन की। तो क्या है? क्यू का मतलब होता है चार्ज, और किस में होता है ये? कूलम में। सी का मतलब है यहाँ पे कूलम, ठीक है। वी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके ओके ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट,
V यानी कि वोल्ट, सही है, बढ़िया। I इक्वल टू होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं आप इसे। इसे नापा जाता है एम्पियर में। A माने एम्पियर। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं टी का मतलब टाइम होता है, यहाँ पे टाइम नापा जाता है सेकंड में, सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर की। आर होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को नापा जाता है आपका ओम में। इसके बाद ये होती है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी को नापा जाता है ओम मीटर में। इसके बाद ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी भी वायर का जो एरिया है वो कितना है इसे नापा जाएगा मीटर स्क्वायर में। एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की जो लंबाई है वो कितनी होगी वो नापी जाती है आपकी मीटर में। और इसके बाद व्हाट एल्स वी आर हैविंग, ये होता है रेसिस्टेंस इन सीरीज, इसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज भी बोलते हैं, इसे नापा जाता है ओम में। ये होता है रेसिस्टेंस इन पैरेलल, इसे नापा जाता है बेटा ओम में। तो ये तो सारे ओम के आ गए। एच का मतलब होता है हीट एनर्जी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की मदद से इसे फाइंड करा था, इसे हीट एनर्जी बोलते हैं, इसे नापा जाता है जूल में। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन, इसे भी नापा जाता है जूल में। पी का मतलब होता है पावर, इसे नापा जाता है वॉट में। और हमारे पास क्या बचा, वी आर हैविंग ई हेयर। ई का मतलब है एनर्जी, एनर्जी को भी किस में नापा जाएगा, जूल में। तो एज यू ऑल नो ऑल द फॉर्मूला विच इज यूज्ड हेयर, वो कौन से हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के, वो ये सारे फॉर्मूले कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 न्यूमेरिक फॉर्मूलेज ऑल ओवर इन द चैप्टर्स आर देयर, और इनके बेस पर ही आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए, यू आर एबल टू फर्स्टली पुटिंग द फॉर्मूला, और दूसरा क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा सा आप तोड़ मोड़ के करने की कोशिश कर सकते हो अगर आपके लिए न्यूली इंट्रोड्यूस्ड क्वेश्चन है। तो होप सो आपको ये सेशन समझ में आएगा, और अगर ये सेशन अच्छी तरीके से समझ में आपको आएगा तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द कंटेंट एज वेल। अगर कोई भी समस्या है डू कमेंट इन द रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड, और उसके बाद मेरे को बता दीजिएगा कि जिसमें आपको ज्यादा कमी आ रही है, जिसमें ज्यादा परेशानी आ रही है, वो मैं कोशिश करूंगा हल करने की। बाय बाय, टेक केयर।